दोस्तों सभी और रजत स्टडी रूम में बात कर रहे होते हैं जिससे उनके घर वाले शादी की पूरी तैयारियां करते हैं। कहते हैं शादी का दिन तो नेड़े ही आ रहा है और हम सब लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं। आखिर में मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये प्लान सोचते ही वहां पर सब लोग बैठे रहते हैं। मगर सभी कहती हैं कि तुम लोग मेरी बात नहीं समझते और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। ये जानकर हरनीताई और साथ में ईसा मैम आपस में बात करती हैं। हनी के पति जी कहते हैं कि मुझे बहुत ही धूमधाम से शादी का मंडप बनाना होगा। मगर शांतनु और ईसा मैम भी बात करते हैं। सभी कहती हैं कि शांतनु लो, मैं आपकी पत्नी तो जरूर हूँ बट पत्नी का अधिकार नहीं दे सकती हूँ। कहता है रजत कि हाँ मुझे भी पता है कि आप कैसी बातें कर रहे हो। सभी और रजत आपस में बात करते हैं मगर फिर भी सभी इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। कहती मुझे नहीं अंदाजा था कि ये सब कैसे कह रहे हो। यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं मगर हरणी ताई और ईसा मैम कहती हैं कि चले मुझे पहले लड़कों वाले से के घर चलना होगा। मगर तब तक तारा मैम कहती हैं कि तारा कहती कि मुझे पहले मैं लड़के वाले हूँ, मुझे नहीं जाना चाहिए बल्कि उन सबको आना चाहिए। जिसे कहती हाँ क्यों नहीं। उनकी माँ बहुत ही ज़्यादा आपस में बात कर रही होती है मगर सभी कहती हैं मैं क्या ही जवाब दूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं है। कहता है रजत चलो मेरी गाड़ी में बैठो, मैं आपको घुमाने ले चलता हूँ। सभी कहती है मैं अपने स्टडी के लिए लेट हो रही हूँ, मुझे नहीं जाना है। जिसे कहते प्लीज़ आपको चलना ही पड़ेगा। बहुत ही जल्दी से कहते हैं कि तैयार हो जाओ, आपको चलना ही होगा। मगर सभी कहती हैं नहीं प्लीज़। जिसे वो गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हो जाती हैं। रजत एक तरफ गाड़ी में बैठता है, दूसरी तरफ सभी बैठ जाती हैं। तब तक शांतनु कहता है चलो पहले हम ही मिल लेते हैं। पूरे गोयनका हाउस में जाकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से शादी की तैयारियां कर रहे होते हैं मगर फिर भी सभी और रजत एक दूसरे की गाड़ी में बैठकर बहुत ही दूर निकल जाते हैं। मगर तब तक शांतनु उधर से दौड़े हुए आ रहे होते हैं, साथ में रजत भी, जहाँ पर खूब अच्छे धूमधाम से शादी होगी जिसकी वजह से वो अंदाज़ा लगा रहे होते और उनको अंदाज़ा भी नहीं होता कि हाँ जैसा भी है सच है। हम लोगों को भी अंदाज़ा हो चुका है। सभी और रजत में जोरदार से लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता है। सभी से रजत कहते हैं मैं आज आपको फिल्मी की स्टाइल में दिखने वाला हूँ। सभी कहती हैं नहीं, मैं आपसे मिलने आया हूँ तो इसके मतलब ये नहीं कि मैं आपसे गुड मॉर्निंग बोल दूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। कहती नहीं आपको तो गुड मॉर्निंग बोलना ही पड़ेगा, ये मेरी बात है। जिसे आपस में सुनकर बहुत ही ज़्यादा भड़क उठती हैं, फिर भी उनको अंदाज़ा नहीं होता कि मैं क्या कह रही हूँ। सभी कहती हैं प्लीज़ आप लोग चले जाओ यहाँ से। मगर सभी को रजत कहीं और नहीं बल्कि कोर्ट में लेकर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कोर्ट मैरिज करना होता है। कोर्ट मैरिज शादी करने के लिए वो कोर्ट में पहुँच जाते हैं जिसे जज साहब कहते हैं आई एम सॉरी, ये शादी पहले से नहीं हो सकती है क्योंकि पहले से आपको फार्म भरना होता है, फिर जाके आपकी कोर्ट मैरिज हो पाएगी। आप दिन के दिन आए हो, ऐसे कैसे हो सकती। मगर तब तक यहाँ पर शांतनु बात करते हैं मिस्टर ठक्कर से। कहते हैं कि मुझे सबको के बारे में पता है कि आप लोग कैसा सोच रहे हो, मुझे अंदाज़ा भी हो चुका है। चलिए मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करना। मगर कोर्ट पहुँचते ही वहाँ पर वरमाला लिए सब लोग खड़े हुए होते हैं मगर जज साहब हंसने लगते हैं। कहते हैं आप लोग शादी तो नहीं कर सकते बट शादी का जैसा अधिकार भी यहाँ नहीं दिखा सकते। ये कोई कोर्ट है, कोई मछली मंडी नहीं जो आप लोग इतना चिल्ला रहे हो। प्लीज़ यहाँ से जाइए। वहाँ से जाके स्टडी सब लोग देखते रह जाते हैं मगर एक टेबल पर पूरा परिवार लड़के तरफ से सभी के घर वाले और रजत के घर वाले बैठे हुए होते हैं। कहते हैं कि हाँ मुझे बात करनी है। सभी कहती हैं तुम मेरे ऊपर हुक्म नहीं जना सकते हो, मैं आपकी पत्नी तो जरूर बनने जा रही हूँ बट ऐसा नहीं हो सकता। रजत कहते हैं अब यहीं लड़ा करोगी या घर भी चलोगी। इसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं। वहाँ पर जाने की कोशिश कर रही होती हैं। तब तक यहाँ पर शांतनु कहता है कि ये शादी की तैयारियां हम लोग धूमधाम से करेंगे और देखते हैं कौन जीतता है। जिसे तारा और निधि वहाँ पर बहुत ही जोरदार से सपने सोच रही होती। कहती मैं अब कौन सी भी चाल चलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, चलिए मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ईसा मैम कहती हम लोग गेम खेलेंगे, अगर उस गेम में जीत जाएंगे तो समझ लो शादी सभी की होगी रजत के साथ, अगर हार जाएंगे तो सभी की शादी रजत के साथ नहीं होगी। ये माँ रजत की सोचती हैं और सभी की माँ सोचती हैं। दोनों की माँ सोचकर बहुत ही अच्छा प्लानिंग रखती हैं और कहती हैं कि ये प्लानिंग मेरे लिए बेटर भी होगी, मुझे समझ में आ चुका है। ये जानकर बहुत ही ज़्यादा एहसास दिलाती हैं मगर तब तक कहती हैं चलो मेरा सामान है मुझे दे दीजिएगा, आपको नहीं मालूम है कि आप क्या कह रही हो।
ये बात सुनकर वहीं पर चुप हो जाती हैं। पूरा परिवार भी देखता रह जाता, कहता हाँ मुझे तो अंदाज़ा था ही नहीं कि आप लोग कौन से प्लानिंग में पड़े हुए हो। मगर सभी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं जब वहाँ पर नहीं होता है कोर्ट मैरिज, जिसे कहती लो मैंने तो कहा था कि कोर्ट मैरिज नहीं होगा। मगर सभी फिर भी कोर्ट के बाहर निकलती हैं, जिसे एक दूसरे के प्यार में खो जाती हैं और उनके चेहरे पर कलर लगाती हैं और एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं। कहते हैं हाँ मैं तो करीब आने वाला हूँ, बट मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सब किसके बदौलत होता रहता है। एक बार नहीं वो बार बार सोचती हैं। फिर भी यहाँ पर जो है सब रजत की माँ पत्ते लिए होती हैं, साथ में सभी भी वहीं पर खड़ी होकर देख रही होती। कहती हैं अब चलो घर, जिसे कहता रजत चलो मैं आपके स्कूल तक ड्रॉप कर देता हूँ। सभी कहती हैं नहीं मैं ऑटो से निकल जाऊँगा। रजत कहता है टाइम देख लो कितना है, आप लेट हो जाओगी, आखिर में चलो ना। जिससे कहती हैं नहीं। हरणी के पिताजी आप आपस में बात करते हैं, मगर ईसा कुछ भी नहीं सोचती हैं। कहती हैं मुझे गेम जीतना होगा। जिसे है ईसा मैम के हाथों में भी होता है पत्ते और पूरे परिवार खेल रहे होते एक ही टेबल पर बैठकर गेम। जिसे कहते हैं मुझे अब तो जीतना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने बहुत सारी कोशिश कर लिया है। ये बात सुनकर वहीं पर चुप हो जाती हैं। घर की नौकरानी लेकर नाश्ता आती है। ईसा मैम कहती मैं अभी बिजी हूँ, ये कोई नाश्ता वगैरह मैं नहीं करूँगी, मुझे अंदाज़ा भी हो चुका था। वहाँ पर सुनते ही बहुत ही लेट हो जाती हैं, मगर जैसे उनकी आंखों में दिख रहे होते हैं पत्ते के सारे नंबर, जिसकी वजह से ईसा मैम कहती है मेरे से चीटिंग हो रही है, अब मैं ये चीटिंग नहीं होने दूंगी। आखिर में ये हरणी भी साथ देती है अपनी बहन अपनी माँ ईसा का, जिसकी वजह से तारा कहती है हाँ लो मेरा भाई है और मैं चीटिंग क्यों नहीं करूँगी, मेरी इस भाई की शादी हो जाए ये तो मैं चाह ही रही हूँ। जिसे हारना तो आपको ही होगा। जिसे ईसा मैम कहती नहीं मैं नहीं हारूंगी क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता। तब तक तारा कहती हैं कोई ऐसा गेम नहीं है जिसमें चीटिंग ना हो। जिसे कहती हैं ऐसा गेम तो होगा ही होगा क्योंकि इसमें तो चीटिंग हो चुकी है, इसीलिए ये गेम कैंसिल करते हैं, ये गेम नहीं हो सकता है। जिसे वहाँ पर शांतनु देखते हैं पूरा परिवार, शादी का मंडप भी तैयार हो जाता है और यहाँ पर हरणी बहुत ही परेशान होती, घर वालों को लगाती फटकार, कहती आप लोगों को समझ में आया है कि भी नहीं आया है, मुझे पता है कि आप लोग क्यों दूरियां बनाना चाह रहे हो, यही चाहते हो कि सभी की शादी रजत के साथ ना हो पाए, मगर ऐसा तो होकर ही रहेगा। वो पत्ते लेकर बहुत ही ज़्यादा गेम हार जाती हैं, मगर घर की नौकरानीन भी देख लेती कि चीटिंग करता भी कौन है, मगर तब तक सभी रजत के दिल में आ जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा नगजीदियाँ बढ़ने लगती हैं। ये तो ना ईसा मैम को पता होता है ना किसी को भी अंदाज़ा होता। कहती हैं अब मैं क्या ही करूँ, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है। ये बात सुनकर पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है, किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता कि जो भी हुआ सो अच्छा हुआ, मगर कोर्ट में शादी नहीं हो सकती तो क्या हुआ, मगर रजत और सभी एक दूसरे के करीब तो आ ही सकते हैं, ये बात हरणी कहती हैं। मगर फिर भी ईसा मैम कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि आप लोग कहना भी क्या चाह रहे हो। जिससे उनकी फोर व्हीलर में बैठकर सभी अपने स्कूल आने की कोशिश करती हैं। वो कोई और नहीं बल्कि रजत छोड़ने आता है, मगर फिर भी एक दूसरे की नज़दीकियों को लेकर सभी याद करने लगती है। कहती मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, अब जो भी है सो अच्छा है और आप लोगों से बात मैं तो कर ही चुकी हूँ और मुझे समझना होगा कि हाँ आप क्या करना चाह रहे हो। इसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में अब आशिका के बारे में सारा सच पता चल जाएगा और रजत कैंसिल कर देगा सभी के साथ शादी का रिश्ता? तो राय मुझे ओपन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। इसी बात को लेकर सोचकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता है कि हाँ जैसा भी है सच है और सबके सामने मैंने ये बता दिया। जिसे तारा और निधि आपस में बात करती कहती चलो ये गेम कैंसिल तो हो चुका है, अब शादी रजत के साथ होनी चाहिए। ये बात हरणी मैम और सब लोग आपस में करती हैं, बहुत ही ज़्यादा दूरियां भी बना लेती हैं और उनको अंदाज़ा हो जाता है कि चलो जैसा भी है सो अच्छा है और हम लोग एक नया प्लान सोचेंगे, जिसकी वजह से तब तक सभी आ जाती हैं दुल्हन के रूप में तैयार होकर और रजत भी आ जाता है। जिसे वहीं पर सही होती हैं, सही कहते हैं रजत कहता लो मैं तो रिंग भूल ही गया एंगेजमेंट की। सभी कहती हैं कि मैं भी भूल गई। तब तक उनकी बेटी सही कहती लो मैं तो लेकर आई हूँ, जिससे उनके हाथों में धागा के रूप में रिंग पहना देते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों की सगाई होकर शादी भी होने लगती है।
और उनकी बेटी एक दूसरे के हाथ पर हाथ रख देती है। रजत कहता है आस्का से, लो मैं शादी करने जा रहा हूँ। आस्का कहती है आप किससे शादी करना चाह रहे हो? जिसे कहते हैं वो कोई और नहीं बल्कि आप ही के करीबी सभी है, जिसकी वजह से आस्का के दिल काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। वो आपस में सोचने लगते हैं, उनको अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये सब किसकी चाल है। आस्का कहती कोई बात नहीं, आप लोग शादी तो कर रहे हो, बट मेरा भी प्लान बहुत ही बड़ा होगा, जो मैं प्लान कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल की घंटी जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों देख सकते हो मैं अभी बाल धुली हुई हूँ और स्नान की हूँ, और ये मेरी नेल पेंट आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं नहा के जा रही हूँ थोड़ा मार्केट में थोड़ा सामान लेना था मुझे, क्योंकि अब करवा चौथ आने वाला है और हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और आप लोगों के घर में करवा चौथ औरतें व्रत रहती होंगी पति के लंबी उम्र के लिए, तो किस किस घर में करवा चौथ का व्रत रखा जाता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।